तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर होगा तो एसबीआई बैंक आपको 9.50 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्लॉट लोन प्रोवाइड करेगा। 700 से 749 के बीच में होगा तो 9.65 पर करेगा, 650 से 699 होगा तो 9.75, 550 से 649 होगा तो 9.85, और फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हो, आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं, तो उस केस में 9.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको प्लॉट लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये देखिए एसबीआई बैंक के प्लॉट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात करें अगर हम प्रोसेसिंग फीस की, तो जो एसबीआई में स्कीम चलती है प्लॉट लोन की जिसका नाम है रियलिटी होम लोन, तो यहाँ पे देखिए रियलिटी होम लोन की अगर हम प्रोसेसिंग फीस देखें तो 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम, तो देखिए एसबीआई की रियलिटी लोन चलती है फॉर प्लॉट परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई प्लॉट जैसे परचेज कर रहे हो और उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए आप जो है एसबीआई बैंक इस स्कीम से लोन प्रोवाइड करता है। अब इस स्कीम में देखिए पहले तो आप लैंड परचेज के लिए लोन ले सकते हो, और लैंड परचेज होने के 3 साल के अंदर जो है उस लैंड पे जो है आपको कंस्ट्रक्शन कराना भी जरूरी रहता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ द लोन हैज बीन सैंक्शन। मतलब जिस दिन भी आपका लोन सैंक्शन होगा उसके 3 साल के अंदर जो है आपको उस जो आपने प्लॉट खरीदा हुआ है उस पे आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप लोन ले सकते हो, पर आप प्लॉट परचेज के लिए तो ले ही सकते हो, उसके अलावा उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा मैक्सिमम 15 करोड़ तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 10 सालों के लिए। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अगर हम फीचर्स की, तो देखिए लो इंटरेस्ट रेट पर आपको प्लॉट लोन इस समय दिया जा रहा है एसबीआई बैंक में। लो प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है, कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, प्री पेमेंट पेनाल्टी भी कोई नहीं ली जाती। यहाँ पे इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, 10 सालों का जो है आपको रिपेमेंट टेन्योर मिलता है, और कोई वुमेन बोरोवर अगर यहाँ से अप्लाई करता है तो उसको इंटरेस्ट में कंसेशन भी आप पे मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इंडियन रेजिडेंट ही देखिए अप्लाई कर सकता है इस स्कीम से। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर है। अब यहाँ पे जो प्लॉट लोन मिलता है तो प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना परसेंट मिलता है, तो मेनली जो है यहाँ पे 75% तक जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिल जाता है। कि मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो तो उसकी कीमत मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो बैंक उस पर आपको जो है 7,50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कर देगा 75% तक। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि 80% में कर दे, मैक्सिमम 90% तक कर सकता है। मतलब 90% करेगा तो 10 लाख की अगर आप कोई लैंड परचेज करो तो एसबीआई बैंक उस पर 9 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड कर सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी है, वैल्यू कितनी है, तो उन चीजों पर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी का कितना जो है एलटीवी रेशियो पर आपको लोन मिलेगा। तो मेनली जो है 75 से लेके 90% के बीच में ही आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देने पड़ते हैं प्लॉट लोन लेने की, तो आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज के साथ देना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, और अगर आप बिजनेस करते हो तो प्रूफ ऑफ बिजनेस भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट कि आपके पास जो है एसेट वगैरह क्या है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉपर्टीज आपने अगर कोई खरीद रखी तो एसेट पे, और लायबिलिटीज में अगर मान लीजिए आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है तो वो सब स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक गारंटर भी रखना पड़ता है, तो गारंटर के भी देखिए पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस प्रूफ हो गया, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सैलरी के लिए जो इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसमें आपको सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप आप दे सकते हो। इसके अलावा फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न दे सकते हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उनके लिए जो है यहाँ पे आईटी असिस्टेंट, आईटीआर वगैरह आप दे सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग होंगे, जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे प्लॉट खरीद रहे हो तो उसका जो है अगर आपको प्लॉट जो है डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो, या आप किसी अदर इंडिविजुअल से जो है उसको परचेज कर रहे हो तो उसके लिए भी लोन ले सकते हो, तो उसके आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बैंक में जमा करने होते हैं।